नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, मैं 5 ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाला हूं कि ये 5 ऐसी आदतें आप लोग छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। कि 5 ऐसे काम हैं जो आप छोड़ दीजिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो उस 5 काम को बताएं, इससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि वो 5 काम कौन से हैं, वह 5 बातें ऐसी कौन सी हैं जो आपको छोड़नी है। तो दोस्तों 5 बातों में सबसे पहला आता है कि उन 5 बातों में सबसे पहले आता है कि आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये सोचना छोड़ दो आप। सबसे पहली बात है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है सोचना छोड़ दीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मन क्या सोच रहा है, इस पे फोकस कीजिए। और यदि आप इस पे फोकस करते हैं तो आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो पहला है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये सोचना छोड़ दीजिए, ये सोचना बंद कर दीजिए। मान लीजिए कि आप बता दीजिए किसी की मैं तैयारी करने जा रहा हूं, कोई कोचिंग करने जा रहा हूं, आपके मामा फूफा अंकल कोई आए और आपने उनसे बता दिया कि मैं फला जगह तैयारी करने जा रहा हूं, और उन्होंने मुस्कुराया। तो उन्होंने मुस्कुराया, अब उन्होंने मुस्कुराया लेकिन आपके दिमाग में चलने लगा, अच्छा क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो। तो ये सोचना आप छोड़ दीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है, आपका गोल क्या है, आप उस पर फोकस करिए। 95% लोग इसी में परेशान हैं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है। आप अपने मन में झांको, दूसरे के मन में जो चल रहा है चलने दो, दूसरा का मन जो है वो सोचने दो। आप सिर्फ अपने बारे में सोचो और उसी पे फोकस करो। किसी ने मुझे कहा कि यार जो है उत्साह की कमी है। आप बताओ, किसी ने मेरे से पूछा उत्साह के लिए क्या किया जा सकता है। उत्साह की कमी है। तो हमने उससे पूछा, बाली को जानते हो? हाँ बाली को जानता हूं। तो बाली के अंदर क्या उत्साह की कमी थी? नहीं थी। बाली का नाम आपने कभी सुना है? बाली के अंदर क्या उत्साह की कमी थी? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा रावण को जानते हो? रावण, लेकिन हाँ जानता हूं। रावण के अंदर उत्साह की कमी थी? नहीं। ये उत्साह की कमी नहीं थी तो उत्साह आता कहां से? उत्साह आता है शक्ति से। उत्साह कहां से आता है? उत्साह शक्ति से आता है। और ये शक्ति कहां से आती है? ये उत्साह और ये सारी चीजें, तो आप इसको कहां से आता है? योगा, ध्यान। ये शक्ति, रावण और बाली के अंदर ये उत्साह की कमी नहीं थी तो शक्ति इनके अंदर थी। और शक्ति कहां से आती है? शक्ति आती है यहां से, नंबर 1 और नंबर 2, ध्यान और योगा से। ये आप करना छोड़ दीजिए, ये आप करना शुरू कर दीजिए। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये झांकना छोड़ दीजिए, सोचना छोड़ दीजिए। आपके अपने आप आपके अंदर शक्ति, उत्साह, सारी चीजें आने लगेंगी। आप अपनी गोल की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर रहेंगे, अपनी गोल की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने पे पूरी तरह फोकस कर पाएंगे। कौन क्या सोच रहा छोड़ दीजिए। नंबर 2, दूसरा है लोग हंसेंगे। लोग हंसेंगे। आज तक 80% लोग ये परेशान है सोच के, अरे यार मैं कलाम करने जा रहा हूं, पता नहीं फेल होऊंगा पास होऊंगा। लोग हंसेंगे। अरे भैया तू जाएगा नहीं तब भी लोग हंसेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही हंसना है। तू सफल हो जाएगा
तो तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे लोग, और तू फेल हो जाएगा तो लोग हंसेंगे। तो ये सोचना छोड़ दो कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपका जो डिजायर है, आप उस पर पूरी तरह फोकस करिए, आप उस पर काम करिए। भूल जाइए साल 2 साल, साल ही भर की तो बात है यार। ऐसे तो पूरी जिंदगी आप घुट घुट के जियोगे, साल भर भूल जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ, बिल्कुल सन्यासी की तरह हो जाइए। और साल भर बाद जब आप निखरोगे ना, तो आप कुछ अलग ही चीज दिखोगे, किसी भी फील्ड में हो। पढ़ाई की ले लीजिए, बिजनेस का ले लीजिए, कुछ भी फील्ड आपकी हो, आपके अंदर ये शक्ति है, आप अपने आप चमकोगे। शक्ति एक ऐसा वर्ड है ना, उसके लिए क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंदर से झलकता है, आपके फेस पे झलकेगा। आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास एनर्जी होगी, आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके अंदर ये पावर आ जाएगी, ये नॉलेज आ जाएगा। बाद में तीसरा है समय काटना। लोग समय काटते हैं। आप सोचिए, यहां हम लोगों के पास समय ही नहीं है, समय बचता नहीं है। और लोगों के पास, जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे, एग्जाम होने के बाद लगता था बहुत समय है, दिन भर बैठ के ताश खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, एक साथ में 2-2, 3-3 मूवी देख के चले जा रहे हैं, टीवी चली जा रही है, मूवी देखे चले जा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो टाइम काटना, ये काम बंद कर दीजिए। टाइम काटना, टाइम काटने के लिए ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना, कार्ड खेल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, ये टाइम काटने में है। और यदि आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप दूसरा काम करिए, रीडिंग। आप पढ़िए, बुक पढ़िए, किताबें पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। आपकी कोर्स की चीजें नहीं पढ़ में समझ में आ रही है, नॉवेल पढ़िए, कहानियां पढ़िए, गौतम बुद्ध की स्टोरी पढ़ डालिए, महावीर की स्टोरी पढ़ डालिए, उससे कुछ आपको मिलेगा। एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे भी आपको कुछ मिलेगा, आपका शरीर मजबूत होगा। तीसरा, ध्यान कर लीजिए, आपका दिमाग मजबूत होगा, तंदुरुस्त होगा। योगा, ये कर लीजिए। आपको यदि समय काटना है तो समय इसमें नहीं काटना है, समय इसमें काटिए ना। पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, ध्यान करिए, बैठ के किसी एक चीज पे फोकस करिए। कुछ नहीं मिल रहा, अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करिए, एक प्रैक्टिस करिए, हैबिट डालिए, और ये योगा करिए। समय मत काटिए। ये सबसे बड़ा, ये जो 5 काम मैं बताने जा रहा हूं, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, अपने मन का पता नहीं, लोग दूसरे के मन में चल रहा, बता सकते हैं कि दूसरे के मन में चल रहा। किसी ने आपको देख के हंस दिया तो आपको लगा कि अच्छा, मेरे बारे में तुमने किया सोचा। लोग हंसेंगे। कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले ही सोच लिए लोग हंसेंगे। कौन क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। असफल रहोगे तो दुनिया हंसेगी, सफल हो जाओगे, और सफलता का ये 5 चीजें हटा दीजिए, सफलता 100% आपको मिलेगी। और चौथी चीजें हैं, हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, ये मत सोचिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं,
लालू यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एलन मस्क वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बन सकता है। यदि ये सब कर सकते हैं तो आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। ये मत सोचिए यदि कोई भी एक आदमी जिसके पास में 2 हाथ पैर हैं, हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, कान है, यदि वो कर सकता है तो आप कर सकते हो। आपको पहचानना है, आपको अपनी ताकत पहचाननी है। जिस तरह हनुमान को समुद्र लांघने के लिए जामवंत ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी, ये सारी चीजें आप करोगे, अपने अंदर एनालाइज करोगे, बैठोगे, पढ़ोगे, सोचोगे, अपने बारे में समझोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और 5वां है शिक्षा। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ आप लोग शिक्षा को नौकरी के लिए करते हो। शिक्षा को अंदर ग्रहण कीजिए, शिक्षा को समझिए, कल्चर समझिए। हमारे देश का जो शिक्षा प्रणाली है वो नौकर बनाने की है, इससे ऊपर उठिए, आप समझिए। आप बताइए, यदि मैं ये मान लेता कि शिक्षा सभी नौकरी के पीछे भागते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और उसी में कुछ ऐसे लोग हैं कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। ये वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है तो आपके अंदर ऐसा क्यों नहीं है? सिर्फ आपको पहचानना है। आप अपने अंदर सोचिए, समझिए, और यदि ये 5 चीजें जो मैंने 5 चीजें आपको बताई है, यदि ये 5 चीजें आप अपनी लाइफ से हटा देते हो, इस पे सोचना छोड़ देते हो, तो आपकी लाइफ बदल सकती है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरे के मन में क्या चल रहा है क्या मतलब है? आप अपने मन में देखो ना, आप अपने मन को एकाग्रचित करो। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक बार एक राजा थे, गौतम बुद्ध के पास गए कि वो बोले कि मेरा मन एकाग्रचित नहीं रहता है, मैं किसी काम को एकाग्रचित होकर नहीं कर पाता हूं। तो गौतम बुद्ध बोले कि ऐसा करिए राजन, आप सुबह आइए, कल मैं आपको बताता हूं। आए, उन्होंने 10 गमले बता दिया कि इसमें 1 गमले से लेके और 10 गमले तक आपको पानी डालने हैं, और आपको 1 गमले से लेके 10 गमले तक पानी डालना है। एक एक गमले में बिल्कुल एकाग्रचित होकर उस गमले पे पानी डालना है। जैसे आपके थॉट जहां से, जिस गमले के पास या जहां से आपके दिमाग में कोई दूसरा थॉट आ जाए, फिर आपको पहले गमले से पानी डालना होगा। राजन कहे इतना छोटा काम करने के लिए मुझे कह रहे हैं, चूंकि अब उनकी बात थी तो वो करना शुरू हो गए। सुबह से शाम हो गई, पहले गमले से लेकर दूसरे गमले तक जैसे पहुंचे, तीसरे गमले के बाद उनके दिमाग में थॉट आ गया कि मेरे बगीचे में अच्छे अच्छे फूल हैं, मेरे बगीचे में भी सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और ये थॉट जैसे आया तब तक उनको याद आया कि वो गौतम बुद्ध की बात, कि जैसे आपके दिमाग में दूसरा थॉट आ जाएगा, आप पहले गमले से फिर पानी, ये फिर पहले गमले से पानी डालना शुरू किया, और जैसे चौथे गमले में पहुंचे तब तक दूसरा थॉट आ गया कि मैं इतने बजे ये करता था, और बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। फिर उनको याद आया कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, फिर वो पहले गमले से पानी डालते रहे, और इस तरह से लेके उस 10 गमले तक पानी शाम तक नहीं डाल पाए, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए, थक के बैठ गए। तब गौतम बुद्ध, उनके चेले आए और देखे, पूछे, उन्होंने बताया, तो उन्होंने यही इससे सीखें मिली कि हमारे दिमाग में 1000 नहीं 1,00,000 बातें, 1 मिनट के अंदर, सेकंडों के अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। और उस पे यदि हमको अंकुश लगाना है, उस थॉट को रोकना है, उस प्रोसेस को रोकना है, तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो छोड़ दीजिए, लोग हंसेंगे वे सारी छोड़ दीजिए, समय काटना बंद कर दीजिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ, अपना मूल्यांकन करिए। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया है कि सेल्फ मूल्यांकन, और उसके बाद में हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, जो बड़े नहीं कर पाते हैं वही छोटे करते हैं, ये इतिहास है, पढ़ लीजिएगा। और शिक्षा नौकरी के लिए मत करिए, शिक्षा नॉलेज के लिए पढ़िए। शिक्षा जो है हमारे नॉलेज के लिए, ये इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। यदि आपके पास नॉलेज हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
मेरे दोस्त, इन सारी चीज़ों को सोचिए, अमल कीजिए और दोस्तों आपकी सफलता निश्चित होगी किसी भी फील्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।